अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। इस वीडियो में आज मैं आपको वो 5 मिरेकल्स बताने वाला हूं जो हमारी लाइफ में बेस्ट टाइम आने से पहले हमारी लाइफ में घटते हैं। ये 5 मिरेकल्स आपको इतने बड़े चमत्कार तो नहीं लगेंगे, लेकिन अगर ये आपके साथ हो रहे हैं चमत्कार, तो ट्रस्ट मी, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ट्रस्ट मी, भगवान आपके लिए कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, यूनिवर्स आपके लिए बेहतरी क्रिएट कर रहे हैं। और इस वीडियो पर जो भी मेंबर्स, जो भी लोग सुन रहे हैं, मुझे वो समझ जाएंगे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो इस स्थिति में हैं या नहीं। अगर इन 5 में से आपके साथ कोई एक भी मिरेकल हो रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कॉरिलेट कर लेना कि ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो फिर समझ जाना कि आपका बेस्ट टाइम आ रहा है। आपके लिए चीजें क्रिएट हो रही हैं, आपके लिए कुछ बड़ा सोचा जा रहा है। तो फिर अपने आप को टूटने मत देना, अपने आप को गिरने मत देना, अपने आप को किसी के प्रति ऐसा मत होने देना कि आप किसी इंसान के बिना, किसी चीज के बिना जी नहीं पाओगे। और हमारी जिंदगी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि किसी चीज के होने या ना होने से हम खुश होंगे। हमारा होना ही इस जिंदगी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। परमात्मा आपकी जिंदगी बदलने वाले होते हैं तो ब्रह्मांड में कुछ संकेत, कुछ चमत्कार आपके जीवन में उतरते हैं। ये वो संकेत होते हैं जिन्हें सिर्फ वही देख पाता है जिसका भाग्य जागने वाला होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो 5 चमत्कार जो तब होते हैं जब भगवान खुद आपकी जिंदगी में हस्तक्षेप करने वाले होते हैं। शुरू से अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक चमत्कार अभी आपके साथ हो रहा हो। चमत्कार नंबर 1, अकेलापन बढ़ता है। लोग दूर होने लगते हैं। जब भगवान आपके जीवन का मार्ग बदलते हैं तो सबसे पहले वो आपके आसपास की भीड़ को हटाते हैं। आप महसूस करते हैं कि जो कभी आपके सबसे करीब थे अब आपसे दूर होने लगे हैं। आप अकेले रहने लगे हैं। फोन कॉल्स कम हो जाती हैं, रिश्ते अचानक टूटने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, यह अकेलापन एक संकेत है कि अब ईश्वर खुद आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। आपको भीड़ से निकालकर आपके असली जीवन पथ पर भेजने की तैयारी होती है। जैसे एक मूर्तिकार पहले पत्थर से फालतू हिस्सा हटाता है, वैसे ही भगवान पहले आपके जीवन से अनावश्यक लोगों को हटाते हैं, क्योंकि आपकी अगली मंजिल के लिए सिर्फ चुने हुए लोग ही साथ जाने वाले हैं। चमत्कार नंबर 2, सब कुछ बिगड़ता नजर आता है पर असल में सौरता है। जब भगवान कोई बड़ी योजना बना रहे होते हैं तो पहले वो आपकी जिंदगी की मौजूदा व्यवस्था को हिलाते हैं। नौकरी छूट सकती है, रिश्ता टूट सकता है, पैसों की किल्लत हो सकती है, स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। आप सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो रहा है, पर उस पल ईश्वर एक नया अध्याय लिख रहे होते हैं। पुरानी जिंदगी का अंत नई जिंदगी की शुरुआत होती है। आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? क्या हाल ही में कोई बड़ा नुकसान हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा? तो घबराइए मत, ये भगवान की योजना का हिस्सा है। वो आपको जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां की सीढ़ी यहीं से शुरू होती है। चमत्कार नंबर 3, अंदर से एक अजीब खिंचाव महसूस होता है। आत्मा बेचैन होती है। आपके भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल के अंदर एक खालीपन होता है। आपको लगने लगता है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं किसी और मकसद के लिए जन्मा हूं। रातों को नींद उड़ जाती है, ध्यान लगाने की इच्छा होने लगती है, आध्यात्मिक बातें आकर्षित करने लगती हैं। ये सामान्य नहीं है, ये वो संकेत है जब आपकी आत्मा ईश्वर से जुड़ने की तैयारी कर रही होती है। क्योंकि परमात्मा जब आपकी जिंदगी में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आत्मा की डोर खींचते हैं, और ये डोर जब खींचती है तो जिंदगी पूरी तरह बदलने लगती है। चमत्कार नंबर 4, अचानक से सहयोग मिलने लगता है। जो आप सोचते हैं वो घटने लगता है। आप कुछ सोचते हैं और वही चीज हो जाती है। कोई जरूरत हो और अचानक कोई मदद मिल जाए, किसी किताब की बात आपके सामने किसी वीडियो में आ जाए, रास्ता बंद हो और नई दिशा अपने आप खुल जाए। यह सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिवाइन सिंक्रोनिसिटी है। भगवान जब सक्रिय होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में कार्य करने लगता है। छोटे छोटे चमत्कार रोज घटने लगते हैं। आपके शब्द, आपकी सोच रियलिटी बनने लगती है। ये वो समय होता है जब आपका मन ईश्वर से सीधा जुड़ जाता है। इसलिए इन संकेतों को हल्के में मत लीजिए।
ये साबित करते हैं कि भगवान अब आपके जीवन की कमान संभाल चुके हैं। चमत्कार नंबर 5, आप अचानक पुराने कर्मों से आजाद होने लगते हैं। आपको अपने पुराने पाप याद आने लगते हैं, पछतावा होने लगता है। कुछ लोग माफी मांगते हैं, कुछ खुद से सवाल करते हैं। यह आत्मा की सफाई का चरण है। भगवान जब आपकी जिंदगी बदलते हैं तो सबसे पहले आपके कर्मों का हिसाब करते हैं। आप अपने पुराने गुनाहों से मुक्त होने लगते हैं। पुराने रिश्तों की गांठें खुलने लगती हैं। मन हल्का होने लगता है, क्योंकि एक नई शुरुआत के लिए जरूरी होता है पुराने बोझ से मुक्त होना। अगर आजकल आप बार बार भावुक हो रहे हैं, रो पड़ते हैं बिना वजह, तो समझिए आपके भीतर की सफाई शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह है, क्या आपके साथ ये 5 चमत्कार हो रहे हैं? अगर जवाब हां है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद करने की जरूरत है, क्योंकि आप एक ऐसे बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं जहां से आपकी नई नियति शुरू होने वाली है। अब आगे क्या करें? 1, ध्यान करें। हर दिन सुबह 5 मिनट मौन में बैठें, ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करें। 2, आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए रोज थैंक यू गॉड कहें। 3, इन 5 संकेतों को पहचानें और लिखें। अपनी डायरी में रोज कुछ बदलाव लिखें। क्या आपके साथ कुछ अलग घट रहा है? 4, खुद पर विश्वास रखें, भले ही चीजें कठिन लगें। भगवान आपकी परीक्षा नहीं ले रहे, वो आपकी कहानी बदल रहे हैं। 5, इस वीडियो को किसी अपने के साथ साझा करें, क्योंकि शायद भगवान उसे भी ये संदेश देना चाहते हों। आपके जरिए जब भगवान आपकी जिंदगी बदलते हैं तो शोर नहीं करते, वो चुपचाप आपके दिल को छूते हैं, आपके रास्ते से लोगों को हटाते हैं, आपकी आत्मा को जगाते हैं, आपकी सोच को बदलते हैं, और फिर एक दिन आप वही बन जाते हैं जिसके लिए आप इस धरती पर आए थे। अगर इस वक्त आप संघर्ष में हैं, अगर आप अकेले हैं, अगर आप टूट चुके हैं, तो घबराइए मत। आपके साथ चमत्कार हो रहा है। आपके जीवन की किताब का सबसे सुनहरा अध्याय अब शुरू होने वाला है। बस भगवान पर भरोसा रखिए और इन 5 चमत्कारों की रोशनी में हर दिन आगे बढ़ते रहिए। तो अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो आपको गिरने की जरूरत नहीं है, आपको टूटने की जरूरत नहीं है, आपको हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको जानबूझकर कराई जा रही है। आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाने के लिए विश्वास कीजिए। आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चमत्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका बेस्ट टाइम आ चुका है। क्या आप जानते हैं, जब आप रात को चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं तो आप अकेले नहीं होते। एक अदृश्य शक्ति आपके आसपास मंडरा रही होती है, वो सुन रही होती है आपके दिल की हर बात, आपकी हर इच्छा, हर ख्वाहिश। हर रात जब आप सोते हैं तो ब्रह्मांड आपके शब्दों को, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को पढ़ता है, महसूस करता है और उसी के अनुसार आपकी किस्मत को ढालता है। अगर आज की रात आपने अपनी भावनाओं की ऊर्जा बदल दी, अगर अपने कुछ शब्द सही भावना, सही विश्वास और सही प्रेम से कह दिए, तो यकीन मानिए आपका आने वाला कल चमत्कारी रूप से बदल सकता है। आज की रात सिर्फ सोने की रात नहीं है। आज की रात आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है। आज की रात आपका संकल्प, आपका विश्वास और आपका धन्यवाद ब्रह्मांड के दरवाजे खोलने वाला है। बस आंखें बंद करो और इस आवाज को अपने दिल तक उतरने दो, क्योंकि ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये ऊर्जा है जो आपको घेर रही है, उठा रही है, तैयार कर रही है उस नए जीवन के लिए जिसे आपने बरसों से चाहा है। आज रात ब्रह्मांड आपको सुनने को तैयार है। अब आपकी बारी है। जो बोलोगे वो होगा, जो महसूस करोगे वो मिलेगा, जो सोचोगे वही सच्चाई बन जाएगी। तो चलिए इस पवित्र रात को शुरू करते हैं एक ऐसे चमत्कार के साथ जो आपकी आत्मा को छू जाएगा। माइंड रिलैक्सेशन। आप अपने बिस्तर पर बहुत ही आराम से लेट जाओ। पिल्लो को ठीक से सेट कर लो ताकि शरीर को पूरी तरह से सहारा मिले। अब एक गहरी सांस लो, नाक से धीरे धीरे भर लो और मुंह से बहुत ही आराम से छोड़ दो। फिर से सांस भरो और धीरे से छोड़ दो। हर सांस के साथ तुम्हारा शरीर और ढीला हो रहा है, थोड़ा और शांत, थोड़ा और हल्का। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई सोचने की जरूरत नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। इस समय तुम पूरी तरह ब्रह्मांड के साथ हो। अब अपना ध्यान अपने पैरों पर लाओ। महसूस करो जैसे तुम्हारे पैरों से सारी थकावट बाहर निकल रही है। घुटने, जांघें धीरे धीरे ढीले पड़ रहे हैं। तुम्हारा पेट, छाती सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रहा है। हर सांस के साथ और गहराई में जा रहे हो,
जैसे तुम नींद और चेतना के बीच की एक डिवाइन स्थिति में हो। अब अपने कंधों पर ध्यान लाओ। जो बोझ उठाए थे पूरे दिन भर, अब वो भी ढीले पड़ रहे हैं। जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें सहला रही है, आराम दे रही है। गर्दन, चेहरा, सारे मसल्लस शांत। अब सिर्फ अवेयरनेस बची है। तुम अब अपने शरीर में नहीं हो, तुम चेतना में हो। तुम उसी फ्रीक्वेंसी पर हो जहां सोचे सच बनती है, कल्पनाएं हकीकत में बदलती हैं, जहां समय नहीं है, केवल ऊर्जा है। तुम और ब्रह्मांड एक हो चुके हो। अब तुम्हारा मन एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी से जुड़ चुका है। तुम मैनिफेस्टेशन के प्यूरेस्ट स्टेज पर हो, जहां हर भावना, हर शब्द ब्रह्मांड तक पहुंचता है और वहीं तुम्हारी किस्मत बनाता है। बस अब तुम केवल सुनो, केवल महसूस करो, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। टू ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर दिस ब्रेथ, थैंक यू फॉर दिस हार्ट बीट, थैंक यू फॉर दिस बॉडी जिसने आज तक मुझे संभाला है। हर दुख में, हर थकावट में इस शरीर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस सीक्रेट बैसल। थैंक यू फॉर दिस माइंड जो हर बार गिरकर उठा, जो टूटा बिखरा लेकिन फिर भी चल रहा है। थैंक यू फॉर माई कैरेज जो मुझे बार बार लड़ने की हिम्मत देता है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई लाइफ। मैं आभार करता हूं उन सभी रातों का जब मैंने रोते रोते आंखें बंद की लेकिन सुबह फिर भी मिली। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अनदर चांस। हर सुबह एक नया अवसर, एक नई शुरुआत। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरी फेलियर, क्योंकि उन्हीं असफलताओं ने मुझे सिखाया, क्योंकि उन्हीं ने मुझे मजबूत बनाया। थैंक यू फॉर द पेन, क्योंकि दर्द ने मुझे गहराई दी। थैंक यू फॉर द साइलेंस, क्योंकि उसी ने मुझे ब्रह्मांड की आवाज सुनाई। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द पीपल हु लेफ्ट मी, उन लोगों के लिए जो मेरे जीवन में आए और चले गए, बिकॉज द मेक स्पेस फॉर न्यू डिवाइन ब्यूटिफुल सोल्स टू एंटर। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी आई हैव, और उसके लिए भी जो रास्ते में है। मैं भरोसा करता हूं जो मेरा है वो मुझ तक जरूर आएगा। थैंक यू फॉर एवरी स्माइल, हर वो पल जब मैं हंसा, हर वो क्षण जब दिल ने सुकून महसूस किया। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी ड्रीम्स दैट ऑफ बिगर देन माई फियर। थैंक यू फॉर द विजन्स जो मेरी आंखों को हर रात रोशनी दिखाते हैं। थैंक यू फॉर द साइंस जो तू हर दिन भेजता है, मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं अकेला नहीं हूं। अब मैं आभार करता हूं हर उस चीज के लिए जो मुझे अभी तक नहीं मिली, क्योंकि मैं जानता हूं वो रास्ते में है। Thank you universe for the abundance that is following to me. Thank you for the success, love, wealth and peace that is already mine in the continuum world. मैं जानता हूं ब्रह्मांड सुन रहा है और मैं बस शुक्रिया कहकर हर दरवाजा खोल रहा हूं। पोज करके धीरे से बोलें, धन्यवाद यूनिवर्स दुनिया के लिए जो मैं सपना देख रहा हूं। धन्यवाद ब्रह्मांड। हर बार जब मैं आभार कहता हूं तो मेरा दरवाजा खटखटाता है और कहता है, ये लो, ये सब तुम्हारा ही था।